और चलिए अब रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज में। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में बाइक पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार दिखाकर महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा, साथ ही एक अन्य बदमाश की तलाश जारी। रतेऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले 2 बच्चों को पद यात्रियों ने चप्पल पहनाई। बारा के किशनगंज में तहसीलदार त्रिलोक चंद्र गुप्ता के सिवानी व्रत होने पर शाक्यवाद समाज की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बारा के कवाई में एक ट्रक ने महिला को टक्कर मारी, जिसने जेसीबी की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला। नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया। बारा के सीताबाड़ी में राशन डीलर संघ की बैठक आयोजित, जहां डीलर के कमीशन और समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बारा के अंता में जलदाय विभाग द्वारा निजी नलकूपों को अधिग्रहण किया गया, जिससे कस्बे में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। बारा के छबड़ा में लोधा समाज द्वारा अवंतीबाई लोधा जयंती मनाई गई, जिसको लेकर कस्बे में रैली निकाली गई। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। नागौर के डिडवाना में आयोजित हुई ओपन हैंडबॉल प्रतियोगिता में खुशी गौड़ के नेतृत्व में रोल की टीम उप विजेता रही। यहां पर रोल पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। नागौर के मिर्ता सिटी के कुरडाया से फाल के जाने वाली सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। अणुव्रत समिति लाडनू के तत्वाधान में पर्युषण पर्व के अंतर्गत अणुव्रत चेतना दिवस समारोह मुनि विजय कुमार के सानिध्य में ऋषभ द्वार में मनाया गया। लाडनू के दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 16 दिवसीय कारण विधान पूजन अनुष्ठान संपन्न। इस दौरान समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आयोजन में भाग लिया। रियाबड़ी मुख्यालय के जैन स्थान में 8 दिवसीय पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। 6ठम दिवस स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाया गया। नागौर के मुंडवा कस्बे के श्री दादूराम जी देवरे पर जाट समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। 30 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। लाडनू में बाल समंद स्टेशन के पास 2 बाइकों के बीच भिड़ंत, हादसे में 3 लोग घायल। घटना के बाद तीनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से लाडनू लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को हाई सेंटर रेफर किया गया। नागौर के पर्वतसर में शिव बालाजी गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने लंपी बीमारी से ग्रस्त गायों का इलाज किया। झुंझुनू के जोजू धाम स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में 2 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव मंगलवार से आरंभ होगा। श्री विद्यार्थी महाराज ने जानकारी दी। झुंझुनू सीकर सीमा पर स्थित बेरी गांव की बाबा त्रिवेणीदास गौशाला में मुरारका फाउंडेशन नवलगढ़ की चेयरमैन भारती मुरारका ने प्रदत्त कुट्टी मशीन का शुभारंभ किया। झुंझुनू के 4 साल पहले बस्सी नदी पर बनाया गया पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुल में लगाए गए सरिये निकलने से बना गड्ढा, अब वाहन चालकों को हादसों का अंदेशा बना रहता है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने हेतमसर में बुढ़ानिया परिवार की ओर से आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव और धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में शिरकत की। झुंझुनू के डूंडलू किले में ईप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह को ग्रामीण और राज परिवार के लोगों ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। मंडरेला के श्री श्याम सदन में 7 दिवसीय दुर्लभ सत्संग और ज्ञान यज्ञ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। मंडरेला के वार्ड नंबर 25 स्थित श्री बाबा लच्छीराम श्रेणी की रामलीला में हवन का आयोजन किया गया। मंडरेला के रामदेव मंदिर से रामदेवरा के लिए रवाना हुए पैदल यात्रियों के लिए भंडारा पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने रवाना किया। जोधपुर जिले के कापरड़ा गांव में खेत में जबरन घुसकर खेत मालिक और बीच बचाव करने आई महिला के साथ मारपीट करने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ थाने मामला दर्ज। बिलाड़ा के पिछिया गांव में महिला के घर में जबरन प्रवेश करके छेड़खानी और लज्जाभंग करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। जोधपुर के बिलाड़ा में आई माता जी के मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। बिलाड़ा कस्बे में आई माता जी के मंदिर को भव्य रोशनी से सजाया गया। विभिन्न राज्य से भक्त आई माता के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। बिलाड़ा कस्बे में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति महाराज की प्रतिमा से दुकानें सजी, दुकानों में खरीदारी के लिए उमड़ी हुई। पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल बिलाड़ा पहुंचे। कुमावत समाज की 105 वर्षीय दाकू देवी के निधन पर शोक जताया।
गोपालगढ़ पुलिस थाने में राजू सिंह राजपूत निवासी आरटिया खुर्द को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बावड़ी के हरढाड़ी गांव से एक विवाहिता लापता, परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। खेड़ापा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की। जोधपुर जिले में नेशनल हाईवे 11 सड़क मार्ग से रामदेवरा की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ग्रामीणों ने लगाया शिविर। ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। ओसिया उपखंड मुख्यालय से सभी पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आज से शुभारंभ। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में श्री सच्चियाय आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों ने इको ब्रिक से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में 84 विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की बैठक आयोजित। बैठक में 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने सागवाड़ा में चल रहे नेशनल हाईवे 927A के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य की गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने टोपीदार बंदूक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से बारूद और 50 छर्रे भी बरामद। डूंगरपुर जिले के रावल समाज ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। समाज के युवक का शव मिलने पर निष्पक्ष जांच की मांग। डूंगरपुर जिले के भाजपा किसान मोर्चा की बैठक आसपुर में आयोजित। बैठक में किसानों की मांग और समस्याओं पर मंथन। करौली जिले के कैला देवी मंदिर ट्रस्ट चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजन किया गया। शिविर में 66 मरीजों को लाभ मिला। करौली में आराध्य देव मदन मोहन जी की सायकालीन नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। करौली के इंदौर सिटी में रक्तदान करके मरीजों की जान बचाने वाली संस्था संजीवनी फाउंडेशन के 2 सदस्यों ने रक्तदान करके अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान बचाई। हिंडौन के सुरौट कस्बे में स्टेट हाईवे पर ग्रामीणों ने टोल टैक्स वसूलने और दुर्व्यवहार करने के विरोध में ग्रामीणों ने सुरौट थाने के बाहर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र बेंगू की समस्त ग्राम पंचायतों पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू। वहीं प्रतियोगिताओं को लेकर ग्रामीणों में दिखा उत्साह। श्री शतराणी सेना की महिला पदाधिकारियों ने छात्र संघ चुनाव में विजय का परचम लहराने वाले छात्र संघ अध्यक्ष गोपाल धाकड़ का स्वागत किया। श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के चलते नगर में जैन समाज द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत रविवार को यानी कि कल सिद्ध भवन में विचित्र वेशभूषा का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने रविवार को बेगू क्षेत्र के नाल गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। संगम कला संस्थान बेंगू द्वारा शनिवार रात्रि को पार्श्व गायक मुकेश की 46वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के मोयावासा गांव में स्थित तालाब पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। बांसवाड़ा जिले के मोरली गांव में सदर थाना पुलिस ने पुलिस का बोर्ड लगाया। बोर्ड में तबादला कर चुके पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के नाम होने से ग्रामीण परेशान। बांसवाड़ा जिले के लिमथान गांव में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया और महिलाओं का सम्मान किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में दर्जी समाज की बैठक आयोजित, जिसमें समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के बेड़वा गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने भी भाग लिया। चौमू शहर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चौमू में देर रात को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महारानी कॉलेज के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष मानसी वर्मा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजय माचड़ी के घर पहुंचे, जहां मानसी का स्वागत किया। गाय को लंपी वायरस से बचाने के लिए चौमू शहर की कृषि मंडी और अशोक विहार में MVS फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से करीब 237 गौ माताओं का टीकाकरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को विधायक जगदीश जांगीड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सादुल शहर के अलीपुरा में डेरा सच्चा सौदा की ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान नाम चर्चा के दौरान शहर और आसपास के गांवों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। गढ़साना में लंपी वायरस के प्रकोप को देखते हुए जीवदया प्रेमियों ने पशु चारा टॉल पर यज्ञ करके इस महामारी को समाप्त करने और गायों को निरोगी रखने की कामना की। समाज सेवी संस्था सेवा भारती के द्वारा डोली बस्ती के बाल संस्कार केंद्र पर निःशुल्क बाल रोग जांच में निःशुल्क दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में दूधा कीचड़ की कल्याण भूमि में वृक्ष मित्र बाबा हरभजन मुनि के सानिध्य में फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान गांव के ग्रामीण मौजूद रहे।
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन राजकीय श्रद्धानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। उद्घाटन समारोह में गणमान्य नागरिक और खिलाड़ी उपस्थित रहे। नारलाई कस्बे में आवारा गौवंश के उपचार के लिए सरपंच शेखर मीणा और भामाशाह आगे आए। सरपंच ने बताया कि 15 दिन तक गौवंशों को बाड़े में रखकर दवाई दी जाएगी। श्रमिक संघ के कार्यकारी पाली जिलाध्यक्ष सुख सिंह खंगारोत ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी 28 अगस्त को श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण करके पर्यावरण दिवस को उत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया। बाली में रावड़ा राजपूत समाज की बैठक तहसील अध्यक्ष विजय सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में निम्बेश्वर महादेव फालना में आयोजित हुई। झालरापाटन शहर के इस्लामपुरा इलाके में घर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। नौकरानी के बेटे ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। झालावाड़ शहर के गोपालपुरा इलाके में पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1,14,000 रुपये नकदी, 20 मोबाइल और 2 लग्जरी कार बरामद। झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह का झालावाड़ दौरा। बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत देने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया का झालावाड़ दौरा। इस दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मनोहर थाना कस्बे के अनाज मंडी व्यापारी के गोदाम से मध्य प्रदेश में रसद विभाग द्वारा बांटा जाने वाला चावल से भरा कंटेनर जब्त किया गया। कोटपुतली के मौजमाबाद थाना पुलिस ने सरकारी भूमि पर लगे लोहे के एंगल के चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बगरू के लोहरवाड़ा की गोडेला की ढाणी स्थित देवनारायण मंदिर से गाजीबाजी के साथ सवाई भोज देवमाली के लिए पदयात्रियों का जत्था रवाना। बगरू के दहमी कला स्थित श्री राधा गोविंद गौशाला में आयोजित श्री कृष्ण आनंद उत्सव मनाया गया। रेनवाल के डुगरी खुर्द पंचायत में कलेक्टर के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। लंपी वायरस से संक्रमित गौवंश समय पर इलाज नहीं मिलने से दम तोड़ती नजर आ रही हैं। श्री तेली पंच मारवाड़ा ब्यावर द्वारा बाबा रामदेव जी की भादवा की दूज पर महाप्रसादी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ ने सदर थाने में पेड़ पौधे लगाकर अमृता देवी के बलिदान को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया। 3 दिवसीय तेजा मेले का ब्यावर नगर परिषद की ओर से आगामी 4 से 6 सितंबर तक आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप और एसपी सोनाराम जाट ब्यावर पहुंचे। टानटोटी के राजकीय विद्यालय में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माधोपुरा में किसान गोष्ठी का आयोजन कर कृषकों को उन्नत कृषि की जानकारी दी। साथ ही मूंग फसल का प्रदर्शन करके कर द्वारा उन्नत किस्म से अधिक उपज प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया गया। धौलपुर के बाड़ी में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। आयोजित बैठक में परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राधेश्याम उपस्थित रहे। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का नोखा में हुआ स्वागत। नोखा कस्बे के नागौर रोड चरकड़ा बाईपास के समीप होटल में हुआ स्वागत। बीकानेर जिले के नोखा कस्बे में लंपी रोग से निजात पाने के लिए श्रीगंगा गौशाला में यज्ञ किया गया। बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में खाद की किल्लत के चलते मची मारामारी। सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लग रहे किसान। खेत में बनी पानी की डिग्गी में गिरने से 23 साल की लड़की की मौत। दरअसल 23 साल की युवती की मौत। नापासर के निकटवर्ती गांव किलचू देवड़ान की घटना। मोईकला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राकेश यादव को बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त करने पर कस्बे के युवाओं ने आतिशबाजी करके स्वागत किया। कोटा जिले के टावा क्षेत्र में चंबल पार्वती कालीसिंध और सुखनी नदी में आई बाढ़ से हुए नुकसान का पीपलदा विधायक ने जायजा लिया। पंचायत समिति मोहनगढ़ के बांकल सर से भूरा पापा मंदिर के लिए पैदल संघ हुआ रवाना। संघ ने 50 पुरुष और 30 महिलाएं दर्शन करने के लिए रवाना। नोक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का हुआ आगाज। नोक ग्रीन स्टेडियम में हुआ आगाज। पोखरण के जेठाराम मेघवाल ठाट ने दिया ईमानदारी का परिचय। सड़क पर मिले 17,000 रुपए और जरूरी कागजात वापस लौटाकर मिसाल पेश की। गणेश मार्केट के व्यापारियों की बैठक संपन्न। 31 अगस्त को गणेश उत्सव पर 108 किलो मोदक, लड्डू, 56 भोग और झांकी के साथ जागरण का रखा गया प्रोग्राम। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पांडुपुल हनुमान जी महाराज का मेला आज से शुरू। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद। नीमराना के कांकर गांव में बाबा जिंदा पीर का मेला भरा। प्रो कबड्डी में पहले स्थान पर राजरेफ की टीम रही। दूसरे स्थान पर चमारिया रोहतक की टीम।
अहीर रेजिमेंट को लेकर जालावास गांव में यादव समाज के द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी नंदराम ओला के नेतृत्व में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हाजीपुर गांव में किया गया जनसंपर्क। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी मार्ग स्थित छारिन धाम पर हनुमान महाराज का मेला लगा। अलवर ग्रामीण के माध्यमिक विद्यालय पड़सा का बास में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। खेलों को लेकर ग्रामीणों में दिखा उत्साह। मानसूर के गिरोड़ी गांव में राजकीय विद्यालय में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ एसडीएम राहुल सैनी ने फीता काटकर किया। हनुमान मंदिर पर सैनी समाज की नई कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। इसके साथ ही समाज उत्थान पर चर्चा। बहरोड प्रधान सरोज यादव का क्षेत्र का दौरा। प्रधान कोटे से हो रहा विकास का काम। गादोज गांव में पेयजल नलकूप के लिए दिए 5 लाख रुपए। और यहां रुकता है एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जी राजस्थान। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। बारिश से खरीफ फसल को पहुंचे नुकसान की शिकायत दर्ज कराने के लिए कृषि पर्यवेक्षक भुवनेश्वरी नागर ने पंचायत मुख्यालय पर कैंप लगाया। ग्रामीण राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के लिए स्कूली बच्चे, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और प्रशासन ने सैपो कस्बे के बाजारों में निकाली जागरूकता रैली। सर मथुरा उपखंड क्षेत्र के झीरी पंचायत में ग्रामीण बाढ़ के बाद घरों में भरे कीचड़ को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। नागरिक विकास समिति बसेड़ी की बैठक कार्यालय कुंडा कॉलोनी में बसेड़ी में आयोजित बैठक में मायाराम शर्मा का नागरिक विकास समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सैपो के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर और आपको बता दें सीईओ मौजूद रहे। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सर मथुरा का दौरा किया।
राजसमंद जिले के देवगढ़ में नवनिर्मित बाल मित्र थाने का बच्चों ने भ्रमण किया। राजसमंद के चारभुजा थाना इलाके में स्थित हपेला तालाब में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। हादवी बीज बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर राजसमंद नगर परिषद राजसमंद की ओर से एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के सालेड़ा गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। सीकर जिले की रानोली थाना पुलिस ने लूट के आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। सीकर के खाटू श्याम जी में उड़ीसा प्रदेश के राज्यपाल गणेशी लाल 3 दिवसीय दौरे पर खाटू श्याम जी पहुंचे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने खाटू श्याम जी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन करके पूजा अर्चना की। सीकर के फतेहपुर में त्रिवेणी भवन में 31 अगस्त को निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान नए कर्मचारी संघ जिला शाखा चूरू के साल 2022 के चुनाव में अध्यक्ष पद पर आपको बता दें अध्यक्ष पद पर राजकुमार स्वामी का चयन हुआ। चूरू के दुधवाखरा गांव के पास नेशनल हाईवे 52 पर 2 ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत। श्री बाबा रामदेव सेवा समिति के तत्वाधान में रामदेवरा पैदल यात्रियों के लिए लगाए जाने वाले निःशुल्क भंडारे का समिति अध्यक्ष पुजारीलाल मांगीलाल के नेतृत्व में रवाना किया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में साहित्य सृजन कला संगम के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत कवि स्वर्गीय MP जोशी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शिक्षकों की कमी से परेशान विद्यार्थियों ने लसाड़ी विद्यालय के द्वार पर जड़ा ताला। भीलवाड़ा के रायला क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर शराब पार्टी में विवाद के चलते युवक की हत्या। प्रतापगढ़ के राजपुरिया क्षेत्र में इन दिनों बरसात के बाद से सोयाबीन की फसल पर कीटों का प्रकोप शुरू हो गया। किसान इन कीटों से बचने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में बसीठा धोबी समाज द्वारा भादवी बीज के उपलक्ष्य पर शहर में IG माता की शोभा यात्रा निकाली। रामसिंह कस्बे के आपेश्वर महादेव मंदिर के सामने युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को CSC पहुंचाया। जालोर जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ। गुरुद्वारा साहिब में जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रथम प्रकाश गुरु पर्व धूमधाम से मनाया गया। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई रहे क्षेत्र के दौरे पर समग्र शिक्षा अभियान और भामाशाह द्वारा नवनिर्मित कक्षा का लोकार्पण किया। हनुमानगढ़ टाउन गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब में कमेटी गठन के लिए प्रेमनगर गुरुद्वारा प्रधान बलकरण सिंह ढिल्लो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जोगा सिंह को प्रधान, सुखदेव सिंह उप प्रधान, रमेश सिंह को सचिव मनोनीत किया गया। सिरोही के क्यारिया में 5 दिन बाद नदी में बहे व्यक्ति का शव मिला। सिरोही के स्वरूपगंज में कार बेकाबू होकर टकरा गई। सिरोही के आबू रोड में ऑल इंडिया रेवेन्यू एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल डांगे रहे आबू रोड दौरे पर। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।